प्रधानमंत्री तो तब भी थे, आप कह रहे थे उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है। तो ये हमारा अंदर का मामला है, वो हमारे देश का मामला है। चुनाव के दौरान वो हमें कुछ भी कहते हैं, हम उनको कुछ भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हमारे चुनाव के दौरान दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं। आज अमित शाह जी मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मैं अमित शाह जी को कुछ भी कह सकता हूं, मैं मनोज तिवारी को कुछ भी कह सकता हूं, पाकिस्तानी हमारे बीच में कुछ नहीं कह सकता। ये हमारे आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ सेटिंग है, मतलब जो ये आपने एक क्लिप चलाई है, उस क्लिप के पहले और बाद में जो कहा गया वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। तो मेरा अपना ये कहना है कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर आरोप प्रत्यारोप इस तरह की सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो पार्टियों के बीच में चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सारी पार्टियां इस देश का हिस्सा हैं। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, विरोधी हैं, विपक्ष हैं। जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम तीनों एक हो जाते हैं, फिर हम तीनों एक होकर पाकिस्तान से लड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान हमारे बीच में वो कहे इसको जिता देना, उसको, ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि अमित शाह कुछ भी कह सकते, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। अमित शाह जी ने कहा 2 साल पहले जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगे थे, मोदी जी ने नारे लगाने वालों को जेल में डाला, तो केजरीवाल उनके सपोर्ट में पहुंच गए, इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं कब गया था? जेएनयू गए थे ना? उनके सपने में आया था मैं। आजकल रोज सुबह सुबह जब अमित शाह जी उठते हैं तो उनको सपना आता है मेरा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 14 जनवरी 2019 को पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की थी, दिल्ली सरकार से इजाजत मांगी देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कन्हैया कुमार और उनके साथियों के खिलाफ, लेकिन आज तक इजाजत नहीं मिली। उनको 3.5 साल क्यों लगे ये चार्जशीट फाइल करने में? नहीं, आपको 2 साल वीडियो जारी था, नहीं, एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वीडियो था, वीडियो में कह रहे हैं कि फलाने फलाने ने कुछ कहा, वीडियो का सीधे सबूत था, चार्जशीट 4 दिन में फाइल हो जाती। 3.5 साल तक वो इस चार्जशीट पे कर क्या रहे थे? वो मिले हुए उनके साथ। अब अगली बार जब वो आपकी अदालत में आए तो आप उनसे पूछना कि केजरीवाल आरोप लगा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप मिले हुए हो। आपने 3.5 साल लगा दिए उनकी फाइल पे। लेकिन आज तो आप आए हुए ना, तो आज मैं पूछ रहा हूं कि जब उन्होंने 14 जनवरी 2019 को चार्जशीट फाइल कर दी थी, उसके बाद आप अभी तक लीगल ओपिनियन ले रहे हैं? तो उनको 3.5 साल उनको लगे, थोड़ा टाइम हमें भी तो लगेगा। पर मैं थोड़ा सा ऑन सीरियस नोट में 13 बार इसकी सुनवाई टल चुकी है। सीरियस नोट में ये बता देता हूं कि इस पूरे इसमें जो परमिशन दी जाती है उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हमारा होता है जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है सरकार के, वो इंडिपेंडेंट व्यू लेता है। तो इसमें वो वकीलों की सलाह ले रहे हैं, वो जो भी सलाह ले रहे हैं। पर मुझे ये बताया गया, जब से ये मुद्दा भी इन्होंने चुनाव में उठाना चालू किया, मैंने पता कराया था, उनका ये कहना है कि जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेके और कोर्ट में दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं है, हमारा कोई रोल ही नहीं है। शाहीन बाग में भी आपका कोई रोल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। पहली चीज, इस देश के एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए जो भी खड़ा है उसके साथ केजरीवाल खड़ा है। और इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात, इस देश के अंदर नफरत फैलाने की बात और इस देश का विभाजन करने की बात जो भी करता है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन केजरीवाल है। दूसरी चीज, शाहीन बाग से कई लोग हमारे पास आ चुके, उन्होंने कहा जी हमारी दुकानें बंद पड़ी है इतने दिनों से, रास्ते बंद पड़े हैं इतने दिनों से, वहाँ से एम्बुलेंस नहीं जा सकती। एक दिन एम्बुलेंस रुक गई थी, वहाँ से बच्चों की बसें नहीं जा पा रही, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, अब बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है, सड़क बंद पड़ी है। तो उन्होंने कहा जी आप गृह मंत्री जी से बात करके उनको भेजिए ताकि वो बात करके इसको सुलटाएं, इसको रास्ते खुलवाएं उसको। आप क्यों नहीं खुलवा देते? मेरे हाथ में ही नहीं है कुछ भाई। मैं ना तो मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर है, वो लोग बैठे हैं। कल मैंने आपके टीवी पे ही देखा था, टीवी पे आपका एक वहां पे पत्रकार गया हुआ था, सौरभ शर्मा वहां गए हुए। सौरभ शर्मा 3-4 घंटे उसने शायद बिताए वहां पे। उसने वहां सब लोगों से बात कर रहा था, सब लोग ये कह रहे थे जी अमित शाह जी आए और हमारे से बात करें। तो अमित शाह जी को जाना चाहिए,
सीए एनआरसी को लेके उनके मन में जो भी वो है वो उनको बात करें, बात करके उनको हटवाएं। अगर हमारे देश का गृह मंत्री एक रास्ता नहीं खुलवा सकता तो फिर क्या गृह मंत्री है। देखिए, ये इल्जाम इसलिए लगता है, शर्जील इमाम जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, 48 घंटे लग गए उनको। हमारी दिल्ली पुलिस हमारे पास होती ना 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेते। आपने डिमांड की थी ना होम मिनिस्टर से गिरफ्तार कर लो, कर लिया, लेकिन हमारे डिमांड करने पे किया, मतलब वेट कर रहे थे हमारी। आपकी इल्जाम इसलिए लगता है कि आपकी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खां वो शर्जील के साथ दिखाई दिए। शर्जील कौन? जो कह रहा है कि असम को अलग कर दो, जो कह रहा है दिल्ली के लोगों का दूध बंद कर दो, दिल्ली के लोगों का पानी बंद कर दो, इस देश को तोड़ दो। उसका तो हमने कहा था कि इसको तुरंत गिरफ्तार करो, इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाओ, हमने तो कहा है। तो अपनी पार्टी के एमएलए के लिए नहीं कहाँ कहा? है? दिखाओ। मैं आपको वीडियो हाँ, दिखा एक देता हूँ, बार दिखा सकता हूँ। अच्छा हुआ वीडियो लेके आया, आपने तो मांग लिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सुनो। यार शर्जील भाई को बोलने दीजिए। ये तो लड़ाई कर रहे हैं आपस में, लड़ाई नहीं कर आप रहे। लोग वो से माइक छीन के बोल रहा है। अभी अमानत ने माइक छीना उससे। ये शाहीन बाग का वो है जहाँ पे इतनी जनता खड़ी है, तो स्टेज के ऊपर वो भी खड़ा है और ये भी खड़ा है और इसने माइक छीन के, शर्जील अभी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, उसे माइक छीना है अमानतुल्लाह ने, उसको बोलने नहीं दे रहा। आपको तो याद होगा ना, अमानतुल्लाह खान ने एक लंबी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बहुत भड़काने वाली बातें की थी। अगर उन्होंने कुछ भी गलत बोला था, पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए थी। पुलिस ने शाहीन बाग मामले में जो एफआईआर किया उसमें अमानत का नाम नहीं है। अगर अमानत ने कुछ गड़बड़ किया उसको गिरफ्तार कर लो, उसके ऊपर एफआईआर करो, उसको जेल भेजो। किसने मना किया? आप अगर बीजेपी के एमपीज के बयान देखें, उन्होंने तो कहा कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। मैं आतंकवादी नजर आता हूं? मैं परसों इन्होंने कहा था, परसों ये कहा था इनके कुछ मंत्रियों ने, इनके कुछ नेताओं ने कि केजरीवाल प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी, इन दोनों ने, इन्होंने कहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। मुझे भी बहुत दुख हुआ। दिल्ली के हर बच्चे के अच्छी पढ़ाई का इंतजाम मैंने किया है। कोई आतंकवादी बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करता है? दिल्ली के किसी भी परिवार में कोई बीमार हुआ, उसके इलाज का मैंने इंतजाम किया है। आतंकवादी लोगों के इलाज कराता है? मैंने दिल्ली के 40,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है, हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारका, शिरडी। आतंकवादी तीर्थ यात्रा कराते हैं? देश के जितने दिल्ली के रहने वाले सिपाही बॉर्डर पे शहीद होते हैं, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दिया। उनके परिवार का मैंने वो किया है, हमने सुध ली है उनकी। कोई आतंकवादी शहीदों की वो नहीं करता। उस दिन जब मैं शाम को अपने घर गया, मेरे माँ बाप, मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहता हूँ, तो रोज़ शाम को मैं जब घर जाता हूँ तो थोड़ी देर उनके साथ बैठता हूँ, पूरे दिन की बातचीत करते हैं। वो बहुत दुखी थे उस दिन। वो बोले सुबह से टीवी के ऊपर चल रहा है केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल आतंकवादी है। वो बोले कि केजरीवाल कट्टर देशभक्त है, केजरीवाल आतंकवादी नहीं हो सकता। अब देशभक्त ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मैं मांगे एक थे। मिनट तो मैं दिल्ली की जनता का मैंने पिछले 5 साल से दिल्ली की जनता का बेटा बन के मैंने काम किया है। उनके बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका मैंने हिसाब किताब रखा है। हर जितनी अभी तक जिंदगी मैंने जी है, मैंने तन मन धन सब कुछ देश के नाम न्यौछावर किया हुआ है। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, करोड़ों रुपए कमा सकता था। मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अन्ना आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया। 2013 में आपको याद होगा 2 बार मैंने अनशन किया था, 15-15 दिन भूखे रहा था मैं डायबिटीज का मरीज हूं। दिन में 4 बार मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। और कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि जो डायबिटीज का मरीज है और जो इंसुलिन के ऊपर है, अगर वो 4 घंटे भूखा रह जाए उसकी मौत हो जाती है। मैं 15 दिन तक मैंने अनशन किया था। ऊपर वाले की कृपा है जो मैं जिंदा हूं। तो मैंने अपनी जान दांव पे लगाई है देश के लिए, और ये लोग कहते हैं मैं आतंकवादी हूं। तो मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या ये मेरे को अपना बेटा मानते हैं या मेरे को अपना आतंकवादी मानते हैं? भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी को वोट मत देना, अगर ये सत्ता में आए
तो दंगे होंगे और दिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगी। देखिए हो क्या रहा है कि इनके पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है इनके पास। ना तो इनके पास, दिल्ली की जनता इनको एमसीडी दी थी, भाई एमसीडी का काम तुम संभालो। आज देश के दिल्ली के अंदर आप देख रहे हो एमसीडी का क्या हाल है, कूड़े का क्या, एक सफाई की जिम्मेदारी की एमसीडी की है। इनके प्राइमरी स्कूल है, स्कूलों को देख लो जाके कितना बुरा हाल है, सफाई की क्या हालत है। मैं अमित शाह जी को ये कहना चाहता हूं कि रोज आप, दिल्ली के लोगों ने मिलके, 2 करोड़ लोगों ने मिलके 5 साल में दिल्ली को संवारा है। ये केजरीवाल ने नहीं किया, बिजली पानी स्कूल अस्पताल ये इन सबके साथ मिलके किया है मैंने। आप रोज दिल्ली के लोगों का बेइज्जती करने की बजाय आप आके अपने अच्छे काम बताओ ना, कि हमने दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी, हमने दिल्ली पुलिस में ये कर दिया, हमने एमसीडी में ये कर दिया, हमने डीडीए में ये कर दिया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल और केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिल्ली की जनता बहुत सियानी है, उन्होंने देखा है पहली बार एक सरकार आई है जो कि उनके मुद्दों पे बात कर रही है, उनके परिवार के मुद्दों पे बात कर रही है, उनके बिजली का ख्याल रख रहे हैं, पानी का ख्याल रख रहे हैं। 24 घंटे बिजली कर दी हमने, पूरे देश में किसी शहर में 24 घंटे बिजली नहीं है। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कभी शाहीन बाग उठाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी पाकिस्तान को ले आते हैं, केवल और केवल मुद्दों से भटकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत सियानी है, वो देख रही है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक टीवी चैनल ने एक और वीडियो चलाया था, उसमें एक आदमी से पूछ रहे थे, वो बोला जी हम पैदाइशी बीजेपी वाले हैं, मेरे पिताजी जेल गए थे इमरजेंसी के टाइम में, जनसंघ के थे, लेकिन बोले मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मेरे बच्चे का भविष्य बदल दिया केजरीवाल ने, कहता मैं वोट केजरीवाल को दूंगा। तो फिर पत्रकार ने उनसे पूछा कि पर ये शाहीन बाग, बोला जी ये शाहीन बाग 10 दिन का मामला है, जबरदस्ती उठा रखा है इन लोगों ने शाहीन बाग, 10 दिन के बाद तो केजरीवाल ही काम आएगा, हमारे बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य वही कराएगा। तो आपको लगता है कि 10 दिन बाद ये शाहीन बाग के लोग उठ जाएंगे? मुझे तो लगता है ये सारा बीजेपी वाले ही करा रहे हैं, बीजेपी का ही सारा ड्रामा चल रहा है। आप तो बीजेपी वालों से कह रहे हैं मुझे वोट देना। उसका कारण है, आप सब जानते हो कि किस तरह से 5 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों की और अस्पतालों की कितनी बुरी हालत थी। 5 साल में इनको ठीक किया हम लोगों ने, बहुत मेहनत करके, बड़ी मेहनत करी है। अब अगर आपने दूसरी पार्टी वालों को वोट दे दिया, ये फिर खराब हो जाएंगे। तो मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, दिल्ली की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए इस बार सारे जने मिलकर झाड़ू को वोट देना चाहिए। और 5 साल में मैंने सबका काम किया, मैं सबका मुख्यमंत्री हूं, मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं कांग्रेस वालों का भी हूं, आम आदमी पार्टी वालों का भी, सबका मुख्यमंत्री हूं। मेरे पास बीजेपी वाला आया उसका भी काम किया, कांग्रेस वाला आया उसका भी काम किया, और 5 साल मैं ही काम आया हूं बीजेपी कांग्रेस वालों के। जब आपके बच्चों की फीस बढ़ा रहे थे आपके स्कूल वाले, तो बीजेपी कांग्रेस वाले काम नहीं आए थे, केजरीवाल काम आया था आप लोगों के। आपकी फीस मैंने कम कराई थी। जब आपके घर में कोई बीमार हुआ, अगर आपके घर में 5 साल में कोई बीमार हुआ, बीजेपी कांग्रेस वाला काम नहीं आया था, मैंने आपके बच्चों के इलाज का इंतजाम करा था अस्पतालों के अंदर। 5 साल मैं ही काम आया था, आने वाले 5 साल में भी मैं ही काम आऊंगा। मैंने कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया ये सोच के कि आप बीजेपी के हो, आप कांग्रेस के हो, आप आम आदमी पार्टी के हो। तो मैं ही काम आया था, मैं ही काम आऊंगा। आपको अपने परिवार का हिस्सा माना है मैंने।